बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए थर्ड ईयर यानी कि बीए तृतीय वर्ष के छठवें सेमेस्टर के संस्कृत विषय के सिलेबस के बारे में, यानी कि संस्कृत का पाठ्यक्रम जो होगा उसके बारे में चर्चा करूंगा। आप छठवें सेमेस्टर में जब आप पहुंचते हैं या पाँचवें सेमेस्टर में, तो आपको एक सब्जेक्ट के 2 पेपर पढ़ने होते हैं। ऐसे ही आपको संस्कृत सब्जेक्ट ही नहीं बल्कि हर एक सब्जेक्ट के पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो संस्कृत में भी 2 पेपर आपको पढ़ने होंगे, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र का जो शीर्षक है उसका नाम है आधुनिक संस्कृत साहित्य, यानी कि पेपर का क्या नाम है, आधुनिक संस्कृत साहित्य के बारे में आपको पढ़ना है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं पूरा का पूरा सिलेबस, तो आप क्या हासिल कर पाएंगे, क्या आपको हासिल हो सकेगा या क्या उपलब्धि आप ले सकेंगे अगर इस सिलेबस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, आप इस सिलेबस को पढ़ के आधुनिक संस्कृत कवियों से सुपरिचित हो सकेंगे। इसके अलावा नवीन बिंब विधानों एवं नवीन विषयों का ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। आधुनिक संस्कृत साहित्य के बाल साहित्य से परिचित होते हुए संस्कृत शिक्षण की जो सरलतम विधि है उसके प्रति भी उन्मुख होंगे आप अगर इस सिलेबस को पढ़ेंगे तो। इसके अलावा आधुनिक संस्कृत साहित्य में विद्यमान जो नैतिक और जो कल्याणपरक जो जानकारियां हैं, जो तथ्य हैं, उससे आत्मोत्कर्ष की अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन आपको मिलेगा। इसके अलावा आधुनिक संस्कृत साहित्य में जो निहित उद्देश्य हैं और जो ज्ञान है, उन उद्देश्यों और ज्ञान को आचरण में समाहित करने हेतु आप अभिप्रेरित होंगे, मतलब मोटिवेट होंगे, ताकि आप जो है जो आधुनिक संस्कृत साहित्य में जो उद्देश्य और जो ज्ञान की बातें उसमें बताई गई हैं, उन ज्ञान की बातों पर आप फोकस करें, उन ज्ञान की बातों को अमल में लाएं। तो इस तरीके से आप कई मामलों में आप उपलब्धि हासिल कर पाएंगे इस सिलेबस को पढ़ने के बाद में। क्रेडिट 5 है और आपको बता दूं 25 नंबर आपको अपने कॉलेज से ही मिलेंगे, ठीक है, और 75 नंबर का आपका पेपर होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। यूनिट नंबर 1 की अगर बात करें तो आपको क्या पढ़ना है। यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना है आधुनिक संस्कृत साहित्य के जो प्रमुख कवि हैं, यानी ऐसे बहुत सारे कवि होंगे जो कि आधुनिक संस्कृत साहित्य से संबंधित हैं। तो उन कवियों के बारे में हमको पढ़ना है और उन कवियों की जो रचनाएं हैं, यानी जो उनकी कृतियां हैं, यानी रचनाएं, कृति माने होता है रचनाएं, उन्होंने जो रचना करी है उन रचनाओं का भी सामान्य परिचय हम समझेंगे। रचनाओं और कवियों दोनों का सामान्य परिचय समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से यूनिट नंबर 1 आपका समाप्त होगा, ठीक है। यूनिट नंबर 2 की अगर बात की जाए तो यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना है आधुनिक महाकाव्यों के बारे में। आधुनिक महाकाव्य की अगर बात की जाए तो आधुनिक महाकाव्य में आपको पढ़ना है उत्तर सीता रामचरितम, सॉरी उत्तर सीता चरितम आपको पढ़ना है। उत्तर सीता चरितम का 7वां सर्ग जो है, जो जिसका नाम है विद्याधिगम, तो विद्याधिगम जो या विद्याधिगमः, ये प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी के संपादकत्व मतलब कि जो है उन्हीं के द्वारा संपादन किया गया इस पुस्तक का, तो इसको आपको देखना है। इसके अलावा तीसरे इकाई में आपको पढ़ना है आधुनिक काव्य के बारे में। आधुनिक काव्य में आपको क्या पढ़ना है, श्रम महात्म्य के बारे में पढ़ना है, श्रम महात्म्यम, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। इसकी खोडसी यानी कि जो 16वां अध्याय है उसके बारे में आपको जानना है। श्रीधर भास्कर वर्णेकर के द्वारा इसको संपादित किया गया है। इसके अलावा यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़ना है आधुनिक नाटक। आधुनिक नाटकों में छत्रपति साम्राज्यम एक नाटक है, उसका प्रथम अंक आपको पढ़ना है। श्री मूल शंकर जो माणिक लाल याज्ञिक हैं उनके द्वारा जो है इस रचना मतलब इन्हीं की जो मूल मतलब इन्होंने जो संपादन करवाया उसका उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा संस्कृत उपन्यास में आपको पद्मिनी उपन्यास पढ़ना है, प्रथम और द्वितीय विराम उसका पढ़ना है। मोहनलाल शर्मा पांडे की पुस्तक में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा संस्कृत गीत काव्य की अगर बात करें तो संस्कृत गीत काव्य में आपको तदेव गगनम सयोधरा 1 से लेकर के 50 पद जो है उसको आपको पढ़ना। आचार्य श्रीनिवास रथ के द्वारा जो है संपादित होगी पुस्तक, ठीक है। तो इन्हीं की पुस्तकों के बारे में आपको पढ़ना है। संस्कृत कथा में आपको पढ़ना है कथा मुक्तावली। कथा मुक्तावली में आपको पढ़ना है क्षणिक विराम विभ्रमः पंडिता छमाराव, ठीक है। इसके अलावा अगला जो आपकी रचना है संस्कृत सुभाषित में आपको दीप मालिका पढ़ना है, पंडित वसुदेव द्विवेदी शास्त्री के द्वारा जो है इसका किया गया है। तो ऐसे जैसे आप देखें कथा मुक्तावली, यहाँ पर पंडित छमाराव की पुस्तक उत्तर सीता चरितम पंडित रेवा प्रसाद द्विवेदी के द्वारा संपादित या प्रकाशित करवाई गई कालिदास संस्थान वाराणसी से। तो ऐसे ही तमाम पुस्तक आप देखेंगे, पुस्तकों को लेकर के यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर जो दिए गए हैं आपके पुस्तक के लेखक हैं, यानी इन्होंने ही पुस्तक का संपादन वगैरह करवाया है, प्रकाशन वगैरह करवाया है, ठीक है। ये जो नाम लिखे हुए हैं आपके, तो इस तरीके से आप लोग जो है इतना सिलेबस आपको पढ़ना है पेपर नंबर 1 में, ठीक है। पेपर नंबर 2 की अगर बात की जाए
तो पेपर नंबर 2 का जो सिलेबस होगा उसको मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। और देखिए पेपर 2 में आपको क्या पढ़ना है, देखिए द्वितीय प्रश्न पत्र में आपको क्या पढ़ना है, इसमें वैकल्पिक चीज़ें हैं। योग और प्राकृतिक के बारे में आपको, प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में आपको जानना है। योग और प्राकृतिक चिकित्सा 6वें सेमेस्टर में मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा, यानी कि उसका मॉडल पेपर मैं जल्द ही दूँगा, ठीक, मतलब कि क्वेश्चन पे मतलब सिलेबस मैं जल्द ही डिस्कस कर दूँगा नेक्स्ट वीडियो में, ओके। बहुत-बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखेंगे। बाकी मैं मॉडल पेपर और भी जो चैप्टर वाइज़ वीडियो होंगे वो मैं प्रयास करूँगा, कुछ चीज़ें देने का प्रयास ज़रूर करूँगा, ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद।